हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 6 देखेंगे। चैप्टर का नेम है कंबसन एंड फ्लेम। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। जैसा कि चैप्टर का नेम है कंबसन मीन्स कि जलना और फ्लेम मीन्स की ज्वाला। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। कंबसन, the process of burning a substance in the presence of air and undergoes a chemical reaction to produce heat and light। combustion क्या है? तो ये बर्निंग मतलब जलने की प्रोसेस है जो कि एयर या फिर कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और ये एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन मीन्स कि इसमें कुछ नया प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें क्या बनता है? हीट और लाइट का प्रोडक्शन होता है, इसलिए केमिकल रिएक्शन है। द सब्सटेंसेस विच बर्न इन एयर आर कॉल्ड कंबस्टिबल। जो एयर में बर्न होता है उसको कंबस्टिबल मीन्स की ज्वलनशील कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इन एयर इज एसेंशियल फॉर कंबशन। ऑक्सीजन जो है कंबशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, मीन्स कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी वस्तु जल नहीं सकता है। आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मोमबत्ती को किसी ग्लास से उसको ढक दीजिए, जब तक ऑक्सीजन रहेगा तब तक जलेगा और ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा तो बुझ जाएगा। नेक्स्ट है इग्निशन टेम्परेचर। यहाँ पे इनिशिएशन टेम्परेचर होगा इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में कोई वस्तु जलता है वो उसका क्या कहलाता है? सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जिसमें वो जलता है, और वैसे वस्तु को हम लोग ज्वलनशील पदार्थ या फिर वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लेम। इट इज़ अ जोन और बर्निंग वेपर द सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स। तो फ्लेम क्या है? जैसे हम लोग मोमबत्ती को जलते हुए या फिर गैस स्टोव को जलते हुए देखते हैं, तो फ्लेम और हीट ये दोनों कंबसन का ही पार्ट है। तो गैस स्टोव में ब्लू कलर का जो दिखता है वो हीट के साथ साथ फ्लेम है, और मोमबत्ती में जो येलो और ऑरेंज कलर का जो दिखता है वो उसका फ्लेम है। Inflammable substances have very low ignition temperature। ये इग्निशन टेम्परेचर और इनिशिएशन टेम्परेचर को एक तरह से हम लोग सेम बोल सकते हैं, क्योंकि जलने का जो उसका मिनिमम टेम्परेचर होता है उसी को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट essential for producing fire। वाटर इज़ कॉमनली यूज टू कंट्रोल फायर। वाटर जो है फायर को कंट्रोल करने का एक कॉमन सब्सटेंस है या फिर केमिकल कंपाउंड है। वाटर कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और ऑयल। वाटर को हम लोग विदाउट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के या फिर ऑयल के हम लोग फायर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कम्बशंस सच एज रैपिड कम्बशन, स्पॉन्टेनियस कम्बशन, एक्सप्लोजन एक्सेट्रा। तो कम्बशन का भी टाइप्स है, उसमें आपका रैपिड कम्बशन मीन्स कि बहुत जल्दी जल जाना, स्पॉन्टेनियस मीन्स कि अचानक से, और फिर एक्सप्लोजन मीन्स कि विस्फोट। रैपिड मीन्स कि जल जाता है, पेपर को हम लोग जलाते हैं वो तुरंत जल जाता है, और स्पॉन्टेनियस मीन्स कि पेट्रोल देखते हैं वो अचानक से आग लग जाएगा। फिर एक्सप्लोजन मीन्स कि जो हम लोग बम या फिर पटाखे दीपावली में छोड़ते हैं वो
आपका एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है देयर आर 3 डिफरेंट जोन्स ऑफ अ फ्लेम, डार्क जोन, लुमिनस जोन एंड नॉन लुमिनस जोन। ये फ्लेम का 3 जोन है, डार्क, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। यहाँ पे फिगर इंक्लूड करना हम भूल गए, आप बुक में देख सकते हैं या फिर गूगल करके। एन आइडियल फ्यूल इज़ चीप, available, readily combustible and easy to transport. It has high calorific value. It does not produce gases or residues that pollute the environment. आइडियल फ्यूल क्या है? तो ये सस्ता भी होता है और इजीली अवेलेबल भी है और ये जल्दी जल जाने वाला भी होता है और इसको इजी ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, मीन्स कि एक जगह से दूसरा स्थान लिया जा सकता है। और इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई होना चाहिए और इससे जो बाय प्रोडक्ट जलने के बाद जो भी प्रोडक्ट बने वो इन्वायरमेंट मतलब इको फ्रेंडली होना चाहिए, वो इन्वायरमेंट को हार्मफुल पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए और है भी तो बहुत कम मात्रा में हार्मफुल हो उस प्रकार के फ्यूल को हम लोग आइडियल फ्यूल कहते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल डिफर इन देयर इफ़िशेंसी एंड कॉस्ट। फ्यूल्स जो है वो इफ़िशेंसी और कॉस्ट के अकॉर्डिंग वो अलग अलग होते हैं। फ्यूल इफ़िशेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ किलो जूल पर केजी। फ्यूल को हम लोग किलो जूल पर केजी से एक्सप्रेस करते हैं, उसकी फ्यूल के इफ़िशेंसी को। यूनिट एसआई यूनिट होता है उसका किलो जूल पर केजी। टाइप्स ऑफ फ्यूल: सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसेस फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स combustible substances which are solid at room temperature, example coal, coke, wood, charcoal, etc. तो सॉलिड फ्यूल में आपका क्या क्या है? जो सॉलिड फॉर्म में है रूम टेम्परेचर में उसको सॉलिड फ्यूल बोलते हैं। उसमें कोयला हो गया, कोक हो गया, वुड हो गया, चारकोल एक्सेट्रा। फिर लिक्विड फ्यूल्स, volatile liquids which produce combustible vapor, example पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, डीजल एक्सेट्रा। तो ये सब जो लिक्विड स्टेट में है वो आपका लिक्विड फ्यूल्स है। वोलेटाइल लिक्विड मीन्स कि वो अगर आप उसको खुला छोड़ देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। थर्ड है गैसेस फ्यूल्स, कंबस्टिबल गैसेस और मिक्सचर ऑफ कंबस्टिबल गैसेस, एग्जाम्पल नेचुरल गैस, एलपीजी, बायोगैस, कोल गैस और सीएनजी जो है नेचुरल कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो है सीएनजी। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जो गैसेस फॉर्म में है वो आपका गैसेस फ्यूल कहलाएगा, जो लिक्विड फॉर्म में है लिक्विड फ्यूल और जो सॉलिड फॉर्म में है वो सॉलिड फ्यूल। इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स: कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम release unburned carbon particles. These are dangerous pollutants causing respiratory diseases such as asthma. अब हम लोग देखते हैं फ्यूल के जलने से क्या क्या प्रभाव वातावरण में या फिर लिविंग बीइंग के लिए हो सकता है। तो फर्स्ट में क्या है कि जब भी कार्बन फ्यूल्स मतलब कार्बन बाय प्रोडक्ट में रिलीज़ करने वाले जो फ्यूल्स हैं वो मतलब आधे जले हुए कार्बन पार्टिकल्स एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं, जिससे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जिससे अनेक प्रकार के रोग जैसे अस्थमा जैसे रोग हो सकता है। फिर अन्य लंग डिजीज हो सकता है। फिर सेकंड है इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ कार्बन फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ पॉइजनस गैस। और इनकम्प्लीट
कार्बन के जलने से, मतलब कार्बन फ्यूल के जलने से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो कि जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस है। वो हमारे, अगर हम उसको सांस लेते हैं तो वो ब्लड के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से ज़्यादा वो कंबाइन करता है, और इस प्रकार से हमारे टिश्यू को या फिर सेल को कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें हमारे जो रेस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम को हार्म करेगा। थर्ड है, इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की भी समस्या या प्रॉब्लम उत्पन्न होगा। फिर नेक्स्ट है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स, सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल्स। तो एसिड रेन क्या है, सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, सल्फर एंड नाइट्रोजन का ऑक्साइड है एसिड रेन, जो कि रेन वाटर में मिल जाता है और फिर वो धरती पे आता है, तो वही हमारा एसिड रेन है। और इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो क्रॉप नष्ट होंगे, फिर ताजमहल जैसे हम लोग का जो मॉन्यूमेंट है वो ख़राब होगा, एसिड जो है वो ख़राब होगा, फिर आपको सोइल इनफर्टिलिटी होगी, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होगा एसिड रेन से। इसलिए बोला जाता है कि जब शुरुआती बरसात हो या फिर बारिश हो तो उसमें भीगना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें एसिड रेन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो नए मतलब साल का पहला बारिश होता है, तो उसमें ज़्यादा नाइट्रोजन एंड सल्फ़र का ऑक्साइड होता है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में रहता है, तो उससे वो बहुत ज़्यादा रेन वाटर में आता है। नेक्स्ट है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन एयर आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। Incomplete combustion of a fuel gives poisonous carbon monoxide gas. Increased percentage of carbon dioxide in air has been linked to global warming. Oxides of sulfur and nitrogen produced by the burning of coal, diesel, and petrol causes acid rain, which is harmful for crop building and soil. तो क्या है कि एसिड रेन मीन्स कि सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है कहाँ से रिलीज़ होता है, तो कोल, डीजल और पेट्रोलियम के जब उसको बर्न किया जाता है तो उसी से सल्फ़र और नाइट्रोजन का ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों पे, ये भी नेचुरल है बट एक तरह से हार्मफुल है, इसलिए थोड़ा कम यूज़ किया जाए और इसको संरक्षित भी रखा जाए और अपने आप को भी संरक्षित रखा जाए। टेबल 6.4 बुक में एनसीईआरटी में दिया गया है। फ्यूल और कैलोरीफिक वैल्यू, कॉर्डन केक 6,000 to 8,000, वुड 17,000 to 22,000, कोल 25,000 to 33,000, पेट्रोल 45,000, केरोसिन 45,000, डीजल 45, मीथेन 50,000, CNG 50,000, LPG 50,000, बायोगैस 35 to 40,000। इसको याद करने का ट्रिक हम जो हिंदी मीडियम में हम बताए हैं, तो इस चैप्टर में उसका ट्रिक हम बताए हुए हैं, तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा ताकि इसका याद करने का जो इजी ट्रिक है वो आप याद करके आप ये कैलोरीफिक वैल्यू को याद कर सको। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा वहाँ से कीवर्ड्स, एसिड रेन,
इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये टेबल, फिर एसिड रेन, कैलोरी, टेबल में तो कैलोरिक वैल्यू जो है वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एसिड रेन में कौन मतलब किस किस प्रोडक्ट का ऑक्साइड होता है वो। फिर डिफॉरेस्टेशन मीन्स की पेड़ों का कटाई, एफॉरेस्टेशन मीन्स की पौधों का रोपण, पौधों की वृद्धि, और डिफॉरेस्टेशन मीन की पौधों की कमी। एक्सप्लोजन मीन्स की विस्फोट। फ्लेम समझ गए, फायर एक्सटिंग्विशर जो फायर को बुझाने में हेल्प करता है। फ्यूल एफिशिएंसी, ग्लोबल वार्मिंग। डीज आइडियल फ्यूल समझ गए, इग्निशन टेम्परेचर मीन्स की इनिशिएशन टेम्परेचर। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। फिर व्हाट यू हैव लर्नड, ये देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कीवर्ड्स में आप जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो देख लीजिएगा, और ये टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और एसिड रेन, ये सब जो है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। एसिड रेन तो लगभग क्वेश्चन में पूछा ही गया है, इसलिए आप स्किप नहीं कर सकते हैं। और थोड़ा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए आप लोग, ताकि मुझे भी अच्छा लगे अपने काम को करने में। तो आप और देख लीजिए, वैसे तो ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता है, बट आपकी मर्ज़ी, आपको कुछ हेल्प मिल रहा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, धन्यवाद। आप चैप्टर अच्छे से देख लीजिएगा। धन्यवाद।